रतलाम के आलोट से भाजपा के पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत की बहू ने उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बहू दिव्या गहलोत ने रतलाम एसपी को जनसुनवाई में आवेदन देकर उसे छत से धक्का देकर गिरने, नशा करके मारपीट कर 50 लाख रुपए का दहेज मांगने के भी आरोप लगाए हैं। जितेंद्र गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के बेटे हैं और आलोट से बीजेपी के विधायक भी रह चुके हैं। पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत की बहू ने जनसुनवाई में शिकायत करने के बाद मीडिया को बताया कि उनका विवाह 2018 में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत ताल में हुआ था। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उनके पति शराब और नशे का आदी होकर उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। इतना ही नहीं, इसी साल 26 जनवरी की रात पति देवेंद्र ने उसे जान से मारने के लिए नागदा स्थित घर की छत से धक्का भी दे दिया था, जिससे उसकी कूल्हे की हड्डी तक टूट गई और नागदा के हॉस्पिटल में इलाज भी करवाया, जिसके बाद दूसरे दिन गंभीर हालत में इंदौर के बड़े निजी अस्पताल में भर्ती करवाकर इलाज करवाया था। अब जब वह ठीक होकर अपनी बेटी से मिलने घर पहुंची तो उसे उसकी 4 साल की बेटी से मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। लोकलाज और घर न टूटने देने के भय से वह यह सब सहती गई, लेकिन अब उसे उसकी बेटी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वे बेहद परेशान है। इसलिए उसने आज रतलाम एसपी को मामले की शिकायत की है। इधर इस मामले में रतलाम पुलिस का कहना है कि मामला उज्जैन जिले के कारण शिकायत को उज्जैन भेज दिया गया है। आगे की कार्यवाही उज्जैन पुलिस करेगी। मुझे मेरे पति ने छत से धक्का देके जान से मारने की नीयत से धक्का दे दिया था, तो मेरे ये सब सर्जरी हुई है, इन सब की हिप रिप्लेसमेंट, शोल्डर, स्पाइन की, और अब मेरी बच्ची भी नहीं दे रहे वो। अभी मैं 28 तारीख को गई थी तो मैंने ठीक हो गई थी, तो उसके बाद मैं गई, फिर मेरे को मेरी बच्ची से मिलना था, तो मेरी बच्ची से भी नहीं मिलने दे रहे मुझे। आपके पति कौन है, क्या करते हैं, बैकग्राउंड बताओ थोड़ा सा। पति ट्रांसपोर्ट है। क्या नाम है? और देवेंद्र गहलोत, जितेंद्र गहलोत उनके पिताजी, एक्स MLA आलोट, और दादाजी थावरचंद गहलोत, गवर्नर ऑफ कर्नाटक। पैसे मांग रहे आपका बता रहे? हाँ, 50 लाख की मांग करते हैं वैसे, और बोलते हैं जो खर्चा करा इसका इलाज का भी पैसा दीजिए। कब से प्रताड़ित कर रहे हैं आपको? कब आपकी शादी हुई थी? 2018 से फिजिकली मेंटली टॉर्चर करना, बार बार पैसे की मांग करना, दारू पी के मारपीट करना, बार बार घर वालों से बात नहीं करना। अभी भी मेरा मोबाइल लेके रख लिया उनने सब। शिकायत कर दी आपने इसके पहले? इसके पहले घर पे शिकायत करी थी, तो समझा बुझा के 3 बार मुझे समझा बुझा के वापस ले जाते थे कि अब ऐसा नहीं होगा, दिलासा देते थे, ट्रस्ट दिलाते थे कि अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम, ये वो। बस फिर मैं वापस चली जाती थी घर पे, फिर वही सब बातें। और अब तो इतनी अति हो गई कि मुझे जान से छत से गिरा दिया। आपने शिकायत नहीं करी पुलिस वगैरह में? शिकायत करी? उसके बाद मैंने बॉम्बे हॉस्पिटल ले गए थे, फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मेरे से वो बात करते थे मेरे पति, तो मैंने इस चीज का कोई विरोध ही नहीं करा। मैंने सोचा ठीक है, घर बच जाएगा मेरा, मेरी बेटी भी है ना, क्योंकि अब आप क्या चाह रहे हैं? कैसे मेरी बेटी चाहती हूँ मैं बस। आपके पास है? हाँ, पुलिस कंप्लेंट वगैरह की क्या? SP सर को मैंने कंप्लेन करी है। क्या बोल रहे हैं? SP सर ने बोला IG सर को भी, और उज्जैन में वो करेंगे। उन्होंने रिसिप्ट ले ली है वो पूरी। जनसुनवाई में जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष जो आवेदन पत्र आया था, जिस तारतम्य में उक्त जांच चूँकि उज्जैन से संबंधित थी, तो जांच उज्जैन भेज दी गई है जांच हेतु। महिला का रतलाम निवासी है, उज्जैन निवासी? जैसे मैंने बताया कि प्रकरण की जांच उज्जैन हेतु भेजी गई है, अब निष्कर्ष वहीं से बताया जाएगा।